जब जब धरती पर पाप पड़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और दुष्टों का नाश किया। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष और चिरंजीवी जीवित हैं। तो फिर जानते हैं उन 7 चिरंजीवियों के बारे में और वे कब और कैसे मिलेंगे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष व राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम जब द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल की पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे और बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। चिरंजीवी महापुरुषों की सूची में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें परशु नामक कुल्हाड़ी से पुरस्कृत किया गया और भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला के तरीके सिखाए। शक्तिशाली सम्राट कार्तवीर्य द्वारा अपने पिता की हत्या के बाद परशुराम दुनिया भर में जितने क्षत्रियों को ढूंढ सकते थे, उनसे 21 गुना अधिक का नाश करने के लिए प्रसिद्ध हो गए। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी महेंद्रगिरी पर्वत ही है, जो कि भारत की ओडिशा प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं महाबली, जिन्हें बलि के नाम से भी जाना जाता है। राजा बलि देवम्बा और विरोचन के पुत्र थे और उन्होंने दैत्य साम्राज्य पर शासन किया था। उनके दादा श्री हरिभक्त प्रहलाद ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें सद्गुणों और भक्ति की शिक्षा दी। उन्हें एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान, परोपकारी राजा के रूप में सम्मानित किया जाता था और उन्हें भगवान विष्णु का एक उत्साही भक्त माना जाता है। राजा बलि अपने दादा के बाद असुरों के राजा बने और उनके शासनकाल के दौरान राज्य में अपेक्षाकृत स्थिरता और विकास की अवधि रही। बाद में उन्होंने पूरे त्रय को अपने सौम्य शासन के अधीन करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को भी परास्त कर दिया और परलोक और स्वर्ग पर नियंत्रण कर लिया। राजा बलि ने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए राजा बलि ने शुक्राचार्य के सुझाव पर स्वर्ग में अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। एक बार अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा बलि बहुत दानशील महसूस कर रहे थे और अपने लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहे थे। उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए और यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नापेंगे और कुछ मांग लीजिए, लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे।
तब राजा बलि ने कहा, आप जहां भूमि चाहते हो वहां ले लीजिए। जिसके बाद वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक, दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखो, जिस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की दयालुता को देखने के बाद भगवान वामन ने राजा बलि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने अनुयायियों के कल्याण की जांच करने के लिए वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे दी। यही कारण है कि दक्षिण भारत में कई लोग राजा बलि के प्रतीकात्मक रूप ओणपोट्टम को सम्मान देने के लिए हर साल ओणम मनाते हैं। माना जाता है कि राजा बलि पाताल लोक में हैं, जहां वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं लंकाधिपति विभीषण। विभीषण ऋषि विश्रवा के छोटे पुत्र और लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। अपनी राक्षसी विरासत के बावजूद वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे जो खुद को ब्राह्मण मानते थे, क्योंकि उनके पिता का धर्म के प्रति सहज सम्मान था। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समय तक समझाया कि भगवान राम से शत्रुता न करे। इसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। रावण पर राम की जीत के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। एक समय में विभीषण को सिंहली लोगों द्वारा 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता था। रावण को पराजित करने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, जो कि वैदिक काल का एक प्रसिद्ध यज्ञ है और राजाओं द्वारा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था, उस यज्ञ के दौरान सहदेव की विभीषण से मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ हैं यह किसी को नहीं पता, लेकिन उनका इस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो कि है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। चिरंजीवी महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम कार्य होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि व्यास, जिनका मूल नाम कृष्णद्वैपायन था। महर्षि व्यास महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने एक तपस्वी जीवन शैली जीने के इरादे से अपनी मां सत्यवती को छोड़ दिया था, लेकिन अपनी मां को यह वचन दिया कि यदि उनकी मां को उनकी जरूरत पड़ी तो वे वापस लौट आएंगे। महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत की पहली पुस्तक लिखने में मदद करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन भगवान गणेश तभी सहमत हुए जब व्यास बिना रुके उन्हें कथा सुनाते। महर्षि व्यास ने तब भगवान गणेश से श्लोक को समझने के लिए कहा और फिर उसे लिखने के लिए कहा। तब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, उपनिषद और 18 पुराणों का पाठ किया, जबकि भगवान गणेश ने इसे लिखा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास एक चिरंजीवी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद करने के लिए
कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का फैसला किया है। गुरु पूर्णिमा, जो कि अपने गुरु को सम्मान देने का दिन होता है, ये दिन महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, क्योंकि वे हिंदू धर्म की अधिकांश प्रमुख वंशों द्वारा प्रयुक्त विशाल आध्यात्मिक साहित्य के जनक है। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य सातवें चिरंजीवी महापुरुष हैं। संस्कृत ग्रंथों में उन्हें चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। कृपाचार्य के पिता संत शरद्वान तीरंदाज के रूप में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए दुनिया में आए। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और युद्ध के हर पहलू में महारत हासिल की। वह एक अपराजेय धनुर्धर थे जो किसी से भी मुकाबला कर सकते थे। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई और देवताओं के राजा इंद्र को शरद्वान से बड़ा खतरा महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने संत शरद्वान के ब्रह्मचर्य व्रत का ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग से एक आकर्षक अप्सरा को भेजा। अप्सरा जनपदी संत शरद्वान के पास पहुंची और अपने मोहक आकर्षण से उन्हें लुभाने के कई प्रयास किए। तेजस्वी महिला को देखकर शरद्वान का ध्यान भटक गया और वह अपना ध्यान खो बैठे। जब उनका वीर्य सड़क के किनारे की घास पर गिरा तो वे दो हिस्सों में बंट गई, जिससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। इसके बाद संत शरद्वान तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब पांडवों के परदादा राजा शांतनु उस दिशा से गुजर रहे थे तो उन्होंने दोनों बच्चों को देखा। उन्हें देखकर ही उन्हें तुरंत पता चल गया कि वे एक महान ब्राह्मण धनुर्धर की संतान हैं। उन्होंने उन्हें कृप और कृपी नाम दिया और उन्हें अपने महल में ले आए। जब शरद्वान को इन बच्चों के बारे में पता चला तो वह उन्हें सार्वजनिक रूप से राज परिवार से संबंधित बताने और ब्राह्मणों की संतानों के लिए पारंपरिक रूप से आरक्षित समारोहों को पूरा करने के लिए महल में गए। वेदों और अन्य शास्त्रों के साथ उन्होंने तीरंदाजी की कला के अपने ज्ञान को दोनों युवाओं के साथ साझा किया। जब वे वयस्क हुए तो बच्चे युद्ध के अनुभवी योद्धा थे। युवा कृपा, जिन्हें अब कृपाचार्य के नाम से जाना जाता है, को राजकुमारों को युद्ध की कला सिखाने का काम सौंपा गया था। कृपा बड़े होकर हस्तिनापुर के राज दरबार में सबसे प्रमुख पुजारी बन गए और उनकी जुड़वा बहन कृपी ने दरबार के शस्त्र गुरु द्रोण से विवाह किया। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और वे महाभारत युग के उन कुछ प्रमुख पात्रों में से एक हैं जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। उनके बाद के शिष्यों में अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित शामिल हैं। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो यह थे उस 7 चिरंजीवी जो समय आने पर भगवान कल्कि की कलयुग के अंत आने पर सहायता करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।